नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में क्लास 6 चैप्टर 6 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 8 कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 करेंगे और आज की क्लास में हमारी एक्सरसाइज 6.1 पूरी कंप्लीट हो जाएगी। आज की वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट T for true and F for false. If the statement is false, correct the statement. इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि हमें ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स को बताना है कि जो स्टेटमेंट दी हुई है वो ट्रू है या फॉल्स है। साथ ही साथ जो स्टेटमेंट फॉल्स है हमें उसे करेक्ट भी करना है, यानी गलत स्टेटमेंट है तो हमें उसे सही भी करना है। फर्स्ट इज -8 इज टू द राइट ऑफ -10 ऑन अ नंबर लाइन। क्या कह रहा है कि -8 जो है वो नंबर लाइन पर -10 के राइट में होगा। -8 इज टू द राइट, -8 राइट में होगा। किसके राइट में? -10 के राइट में नंबर लाइन में। सो हम ये स्टेटमेंट चेक करते हैं। जब हम नंबर लाइन बनाते हैं तो उसमें -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे हम लिखते हैं। सो -1 -2 के पहले आता है। सो ये स्टेटमेंट सही है। जो -8 है वो नंबर लाइन पर पहले आएगा, मीन्स 10 के राइट साइड आएगा, और 10 बाद में आएगा, मीन्स -8 -10 के राइट साइड में आएगा नंबर लाइन पर। आप इसे बनाकर भी चेक कर सकते हैं अपनी कॉपी में। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज -100 इज टू द राइट ऑफ -50 ऑन अ नंबर लाइन। ये कह रहा है कि -100 नंबर लाइन पर -50 के राइट में होगा। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है, क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा जो छोटे नंबर्स होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स में वो राइट में होते हैं, और बड़े नंबर्स जो वैल्यू में छोटे होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स में वो लेफ्ट में होते हैं। सो -50 -100 के राइट में होगा और -100 -50 के लेफ्ट में होगा, मीन्स ये स्टेटमेंट ऑपोजिट लिखी हुई है। सो हमने ए का आंसर बुक में ही लिख लिया ट्रू, बी क्या है? फॉल्स है। तो क्या कहा गया है? फॉल्स स्टेटमेंट को हमें करेक्ट करना है। तो करेक्ट करेंगे इसे हम कैसे? -100 -50 के लेफ्ट में आएगा, राइट में नहीं आएगा। सो हमें लिखना होगा यहाँ पर -100 is to the left of -50 on a number line, मीन्स -100 -50 के लेफ्ट में आएगा नंबर लाइन पर। नेक्स्ट इज स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। मतलब ये कह रहा है कि जो -1 है वो सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर है। आप सोचिए क्या ये सही है? क्या हमने सीखा है नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में? जो सबसे राइट में होता है वो बड़ा होता है एंड लेफ्ट में जाते हुए छोटे होते जाते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। सो -1 तो सबसे ज्यादा राइट में आता है, 0 के लेफ्ट में -1। सो जो भी बाकी नेगेटिव इंटीजर्स होंगे सभी इंटीजर्स -1 से छोटे होंगे वैल्यू में, मीन्स -1 स्मॉलेस्ट इंटीजर नहीं है बल्कि ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स है। इससे बड़ा नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है। -1 सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर है। सो यहाँ क्या होगा? यहाँ हमें स्मॉलेस्ट के बजाय ग्रेटेस्ट लिखना है, क्योंकि ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। तो फॉल्स है तो हमें इस स्टेटमेंट को करेक्ट करके लिखना है। इट इज ग्रेटेस्ट, तो हमें इसे करेक्ट करके लिखना है ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। -1 क्या है? सबसे ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर है। नेक्स्ट इज -26 इज ग्रेटर देन -25।
सो माइनस इसमें कह रहा है कि -26 -25 से ग्रेटर है। सो दिस इज अगेन अ फॉल्स स्टेटमेंट। -26 -25 से स्मॉलर होगा, ना कि ग्रेटर होगा। और हमने ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़े हैं कि क्यों होगा स्मॉलर। सो द आंसर इज, हम इस स्टेटमेंट को करेक्ट करेंगे। -26 इज स्मॉलर देन -25, क्योंकि जो नंबर लेफ्ट में होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स छोटे होते हैं। और हमने पढ़ा है कि जो नेगेटिव इंटीजर्स के नंबर बड़े होते हैं उनकी वैल्यू छोटी होती है, एंड छोटे नंबर्स की वैल्यू, छोटे नेगेटिव इंटीजर्स की वैल्यू बड़ी होती है। सो दिस इज अवर आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। सो हमारा डी स्टेटमेंट क्या है? इट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। सो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो हमने इसे ठीक करके लिखा -100 इज टू द लेफ्ट ऑफ -50 ऑन अ नंबर लाइन। सी स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1, ये गलत है। हमने इसे करेक्ट किया, ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। यहाँ पर इज छूट गया है, इज ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। -1 सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर है। एंड -26 इज स्मॉलर देन -25। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 9। नाउ वी विल मूव टू अवर क्वेश्चन नंबर 10. So we will move to our next question, question number 10. Question number 10 is draw a number line, means हमें नंबर लाइन ड्रॉ करके ये वाला क्वेश्चन करना है एंड आंसर द फॉलोइंग। नंबर लाइन ड्रॉ करके और इनके आंसर्स देने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2। मतलब हमें कौन सा नंबर मिलेगा जब हम मूव करेंगे, कितना मूव करेंगे? 4, मीन्स 4 मूव करना है, 4 स्टेप्स मूव करना है टू द राइट ऑफ -2। -2 के राइट में 4 स्टेप्स मूव करना है हमें। सो हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ हमने एक लाइन ड्रॉ की, नंबर लाइन के बीच में हमने पढ़ा है 0, राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स 1 2 3 4 एंड 5। हम 5 तक बना लेते हैं। एंड लेफ्ट में -1 -2 -3 -4, सॉरी यहाँ पर -4 एंड -5। ये हमने नंबर लाइन बना ली। सो क्वेश्चन क्या है हमारा? हमारा क्वेश्चन क्या है? हमें मूव करना है -2 से। कहाँ से? -2 से, -2 से राइट में 4 मूव करना है। -2 का राइट कहाँ होगा? यहाँ। दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट। हमारा राइट साइड जिस तरफ होता है वो राइट साइड। कितना मूव करना है? 4। सो 1 2 3 एंड 4। कितने स्टेप्स लिए हमने? 1 2 3 एंड 4। 4 मूव करने पर हमें क्या मिला? +2। सो -2 मूव किया हमने, 1 2 3 4। हम कहाँ, क्या मिला हमें? +2। तो इसका आंसर है +2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 5 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 1। सेम उसी के जैसा क्वेश्चन है। नंबर लाइन ड्रॉ करके कितना मूव करना है? 5 मूव करना है 1 के लेफ्ट में। सबसे पहले हमें नंबर लाइन ड्रॉ करनी होगी। हमने दोबारा से नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम इन पर नंबर्स लिखेंगे। बीच में 0, राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 एंड 5। लेफ्ट साइड नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3 -4 एंड -5। So the question is which number will be reach if we move 5। हमें कितना मूव करना है? 5 मूव करना है टू द लेफ्ट ऑफ 1। 1 के लेफ्ट में हमें मूव करना है। दिस इज आवर नंबर 1 एंड इसके लेफ्ट में मीन्स इस साइड। कितना मूव करना है? 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 5 मूव किया हमने। हमें क्या आंसर मिला?
तब जब हम 1 के लेफ्ट में 5 मूव करेंगे तो विल रीच -4, तो हम -4 पर पहुंचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ वी आर एट -8, अगर हम -8 पे हैं नंबर लाइन पर, इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -13। हमें नंबर लाइन ड्रॉ करके क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हमें नंबर लाइन ड्रॉ करना होगा। सबसे पहले मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली है। वैसे 0 बीच में डालना होता है, पर हमें 0 के लेफ्ट साइड ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है। पॉजिटिव नंबर इसमें नहीं दिया है जिस पे हमें जाना है, इसलिए हम 0 को थोड़ा साइड में ड्रॉ कर लेंगे ताकि यहाँ हमें प्रॉपर स्पेस मिल सके। सो 0, इसके राइट में 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। हमें लेफ्ट में क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 एंड यहाँ पर आगे होगा -13। ये थोड़ा मैसअप हो गया है, आप लोग अच्छे से बना के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा प्रॉपर स्पेस में। सो हमसे क्या पूछा गया है, इफ़ वी आर एट -8, हम कहाँ हैं -8 पे, एंड इफ़ वी आर एट -8 ऑन द नंबर लाइन, इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -13, और हमें कहाँ रीच करना है -13। हियर इज -13। सो -8 से -13 रीच करने के लिए हमें कौन सी डायरेक्शन में मूव करना है, तो -13 कहाँ है, -8 के राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में, हमें उसी तरफ मूव करना होगा। सो -13 ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ -8, -8 के लेफ्ट साइड में है, मीन्स हमें -13 के लिए -8 के लेफ्ट में मूव करना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में -2 से हमने 4 स्टेप लिए राइट में, तो 2 आंसर आया, +2 +2। एंड सेकंड क्वेश्चन में हमने 1 से +1 से 5 लेफ्ट साइड मूव किया, सो इसका आंसर मिला हमें वी रीच्ड -4। एंड सी में डायरेक्शन पूछी है, तो इसका आंसर आया लेफ्ट, मीन्स -8 से -13 रीच करने के लिए हमें लेफ्ट मूव करना होगा। फोर्थ इज if we are at -6 on the number line, in which direction should we move to reach -1। ये हम इसी नंबर लाइन पर देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन कि हम कहाँ हैं -6 पे, और हमें रीच क्या करना है -1। सी की तरह इसमें भी हमें डायरेक्शन बतानी है। हम हैं -6 पे एंड वी हैव टू रीच -1। सो -6 के 1 लेफ्ट में है या राइट में है, 1 is on the right side of -6, so we have to move right to reach -1। -6 से -1 पर जाने के लिए हमें राइट डायरेक्शन पर मूव करना होगा। सो इसका आंसर होगा राइट, इसका आंसर होगा राइट, मीन्स राइट साइड। सो -8 से -13 पर मूव करने के लिए हमें लेफ्ट डायरेक्शन पर मूव करना होगा, एंड -6 से -1 पर रीच करने के लिए हमें -6 से -1 रीच करने के लिए हमें राइट डायरेक्शन पर मूव करना होगा। सो वी हैव कंप्लीटेड अवर एक्सरसाइज 6.1 इन दिस वीडियो। वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 9 and 10 इन दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।